यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में ज्यादातर छात्र डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और 10 लाख में से मेंस में लगभग 15,000 लोगों को ही बैठने का मौका मिलता है और मेंस के बाद लगभग 2,500 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन इन आंकड़ों में सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद भी क्यों लगभग 80% कैंडिडेट्स मेंस के बाद यूपीएससी की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। क्या मेंस की परीक्षा इतनी मुश्किल है या फिर कैंडिडेट्स ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको रेस से बाहर हो जाने का कारण बनता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मुख्य परीक्षा में लगभग 80% लोग ही ऐसे होते हैं जो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं और सवाल ये था कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या मेंस के पैटर्न के कारण या फिर उनकी अपनी गलतियों के कारण? तो इसका जवाब है दोनों के कारण। जी हाँ, मेंस का पैटर्न प्रीलिम्स से बिल्कुल अलग होता है और इस पैटर्न के कारण स्टूडेंट कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन जाती हैं। नंबर 1, हर विषय की तैयारी है जरूरी। इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती होती है परीक्षा के पैटर्न को समझना। इस परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं और आपको इन सभी पेपर को अलग अलग ढंग से प्रिपेयर करना होता है और सबके लिए अलग अलग समय भी निकालना होता है। मुख्य परीक्षा में जीएस, लैंग्वेज और ऑप्शनल पेपर भी होते हैं। ऐसे में एक साथ आप सभी पेपर की तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखें कि मेंस की तैयारी शुरू करने से पहले एक टाइम टेबल तैयार कर लें। हर एक पेपर के लिए एक समय निर्धारित कर लें और उसी के अनुसार तैयारी करें। नंबर 2, आंसर लिखने की प्रैक्टिस है जरूरी। मेंस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को आंसर लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वहीं हो सके तो आंसर लिखकर अपने किसी मेंटर या साथी से इसे चेक करवाना आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपको अपनी छोटी छोटी गलतियों के बारे में पता लगेगा ताकि वक्त रहते आप उसमें सुधार कर सकें। आंसर लिखते समय इन टिप्स का भी ध्यान रखें। पेपर हाथ में आने के बाद सबसे पहले ध्यान से पूरा पेपर पढ़ लें। अब अगले चरण में सवालों को 3 कैटेगरी में बांट लें। एक जो अच्छे से आते हैं और दूसरे जो थोड़े बहुत लिखे जा सकते हैं और तीसरे जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इस हिसाब से परीक्षा के टाइम को सेक्शन के मुताबिक बांटकर हर सवाल के लिए समय तय कर लें। कोशिश करें कि तय समय के अंदर ही जवाब लिखकर खत्म कर दें। आप पाएंगे कि जिन सवालों के जवाब अच्छे से आते हैं उनके लिए आपको ज्यादा समय मिल गया है। सवाल ठीक से समझने के बाद ही आगे बढ़ें और जो पूछा गया है वो ही लिखें, ना कि जो आपको आता है। शुरू के उत्तरों को जितना बढ़िया लिख सकते हैं उतना बढ़िया लिखें। इससे एग्जामिनर पर आपका प्रभाव बढ़िया पड़ता है। परफेक्ट आंसर जैसे किसी भ्रम में न पढ़ें और न ही परफेक्शन की चाह से उत्तर लिखें। अपना अधिकतम दें और नतीजों की फिक्र ना करें। पेपर और सवाल के मुताबिक अधिक से अधिक फैक्ट्स, फिगर्स कोट करें। डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं और कोट्स आदि देकर उत्तर को ठीक से सजाएं। एक ही तरह का पेन इस्तेमाल करें और बहुत रंग कॉपी में ना भरें। अधिक से अधिक नीला और हेडिंग आदि के लिए ब्लैक पेन इस्तेमाल करें। डायग्राम के लिए पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं और लेबलिंग जरूर करें। विषय से भटके नहीं और शब्द सीमा का भी ख्याल रखें। सबके अलावा इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ें आप उसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने का असली फायदा यह है कि लास्ट समय में रिवीजन के लिए वो नोट्स सबसे मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।